नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक या फिर इवन पीजी तक अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आपके रिजल्ट या फिर किसी भी सर्टिफिकेट पर आपकी कैटेगरी मेंशन नहीं की गई होती है कि आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब बात आती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो चाहे सेंट्रल की बात कर लीजिए या फिर स्टेट लेवल की बात कर लीजिए, दोनों के रिजल्ट और सर्टिफिकेट पर आपकी कैटेगरी मेंशन होती है। आप अपना यूपी टेट अगर आप पास होंगे तो आप अपना यूपी टेट का सर्टिफिकेट उठा करके देखिए, या फिर सीटेट अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो आप अपना सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट उठा करके देखिए, उसमें आपकी कैटेगरी मेंशन की गई है। मतलब कि एकमात्र सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होता है यूपी टेट या फिर सीटेट जिसमें आपकी कैटेगरी मेंशन होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं कि आज से 2 साल, 4 साल, 3 साल पहले आपने यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया, उस समय अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन अब शिक्षक भर्ती में मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप अप्लाई कर पाएंगे? अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो एक बार कैटेगरी है उससे ही वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होगा। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके सामने ये दिक्कत आती है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी में कोई जाट है, तो यूपी में जो जाट है वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, लेकिन जब सेंट्रल लेवल की भर्ती की बात आएगी तो वहाँ पर सेंटर में जो जाट है वो जनरल कैटेगरी में आता है। तो अगर किसी ने सीटेट ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया तो उसके सीटेट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर उसकी कैटेगरी ओबीसी लिखी होगी, लेकिन सेंटर लेवल का कोई वैकेंसी आता है जैसे केवीएस आ गया, तो उसमें वो जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा उसे। तो क्या वहाँ पर वो सर्टिफिकेट को लगा सकता है? दूसरा, मान लेते हैं कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ओबीसी कैटेगरी में 2 कैटेगरी बनी हुई है, पहला क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपकी इनकम सभी स्रोतों को मिला करके, मतलब आपके परिवार की इनकम सभी स्रोतों से मिला करके एक फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से ऊपर चला जाता है, तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में होने के बावजूद भी आपको ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहीं पर अगर सभी स्रोतों से मिला करके एक फाइनेंशियल ईयर में अब अगर आपकी परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके वार्षिक आय के आधार पर बनता है। मान लेते हैं आज से 10 साल पहले किसी ने यूपी टेट क्वालिफाई किया और उस समय उनके परिवार की सालाना आय कम हुआ करती थी, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी के आधार पर अपना यूपी टेट क्वालिफाई किया और अब शिक्षक भर्ती मान लेते हैं आ रही है, तो क्या उसके आधार पर सम्मिलित हो पाएंगे? क्योंकि अब उनकी सालाना आय अगर 8 लाख से बढ़ गई है तो उनका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो जनरल से ही अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि जब कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा नहीं तो जनरल से ही उनकी मजबूरी हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो क्या वो उस यूपी टेट के बेस पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं? आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जनरल से क्वालिफाई कर लीजिए। मान लेते हैं कि जनरल से क्वालिफाई करने का मौका ही नहीं मिला और उससे पहले शिक्षक भर्ती आ गई, चाहे सेंटर में या फिर स्टेट में, तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? इसका जवाब है हाँ। आपकी कैटेगरी जरूर मेंशन है आपके उस मार्कशीट पर या फिर उस रिजल्ट पर। इसका मतलब कि आप अगर कहीं भी शिक्षक भर्ती में उस कैटेगरी का प्रूफ लगाते हैं तब आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 होगा, और अगर प्रूफ नहीं लगाते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो जनरल के बराबर होगा। मतलब कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और आप ओबीसी से क्वालिफाइड हैं और अगर आपका नंबर सीटेट या फिर यूपी टेट में 90 नंबर से ऊपर है, मतलब कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर उससे ऊपर है, तो आप शिक्षक भर्ती में अगर जनरल कैटेगरी के आधार पर भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि रिजल्ट पर तो ओबीसी लिखा हुआ है तो हम जनरल से कैसे अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? देखिए, कई बार क्या होता है कि काउंसलिंग कराते समय जो भी वहाँ पर पैनल बैठे होते हैं उनको अवेयरनेस की कमी होती है। हो सकता है वो आपको टोक दें कि आपने तो ओबीसी से यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था और आपका ये है, तो हो सकता है आपको डाउट में डाल दें। लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि एक बार कैटेगरी का लाभ अगर कैंडिडेट ने ले लिया तो उसको जीवन पर्यंत लेना होगा। अगर आप उस कैटेगरी का लाभ उस समय लेने के लिए एलिजिबल थे लेकिन अब एलिजिबल नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा और
अगर आपका उस यूपी टेट या फिर सी टेट में मार्क्स जो है वो 90 नंबर या फिर उससे ऊपर है तो आप जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी से क्वालिफाई किए हुए हैं या फिर यूपी में जाट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सेंटर की किसी भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के बेस पर कर पाएंगे, लेकिन आपका जो मार्क्स होगा वो 90 नंबर से ऊपर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।